प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शाम का वक्त हुआ था। हल्की हल्की बरसात हो रही थी। मैं ड्यूटी से अपने घर पहुंची थी। रात के 9:30 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। घर पहुंची तो अचानक सर दर्द बढ़ गया। घर में मेरे सिवा कोई था नहीं। बच्चे अपनी बुआ के यहाँ गए थे। बाहर निकली तो बारिश बढ़ चुकी थी। रिक्शा वाले को आवाज़ दी, जो पास में मंदिर के प्रांगण में रहता था। रिक्शा वाले को देख करके लग रहा था कि बंदा बड़ा परेशान है, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बताया कि 2-3 दिन से शरीर में दर्द है, हल्का हल्का बुखार है, लेकिन क्या करूं, कोई सवारी ही नहीं मिल रही है, जिससे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, दवाई नहीं खरीद पा रहा हूँ। इसी तरह बातचीत करते हम दवाई की दुकान तक पहुँच गए। अपने और रिक्शे वाले भाई साहब के लिए दवाई ली। दवाइयाँ लेकर के अलग अलग पैकेट बनवाने और सोचने लगी कि शायद भाई साहब की मदद के लिए मुझे भगवान ने भेजा है। तभी मुझे ख्याल आया कि मुझे खाना भी तो खाना है। खाना तो पैक करवाना पड़ेगा। अब हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। रेस्टोरेंट के अंदर जा कर के मैंने अपने लिए डोसा पैक करवा लिया। एक पैकेट भाई साहब के लिए भी पैक करवा लिया। दवाई, खाना सब लेकर मैं रिक्शा में बैठी। बातचीत करते हुए भाई साहब के बारे में और जानकारी मिली। जब मैं रिक्शा से उतरी, मैंने उसे 100 रुपये का नोट दिया। उसने कहा 50 रुपये हुए हैं। मैंने उनको समझाते हुए बताया कि 3 दिन आप ये 2-2 गोली ले लेना, आप ठीक हो जाओगे। और यह आपके लिए डोसा का पैकेट, पहले खाना खा लो, फिर दवाई लेना, फिर सो जाना, सब अच्छा हो जाएगा। जब मैं बोल रही थी तो भाई रोता जा रहा था। पूछने पर भाई ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई अच्छी सवारी भेजो मेरी मदद करने के लिए। आज उन्होंने आपको अपना दूध बनाकर भेज दिया। मेरी दवाई का इंतज़ाम हो गया। कई महीनों से मैं डोसा खाना चाहता था, जो आज मुझे खाने को मिला। मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था, सब वह करवाता है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है कि जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी में हो तो घबराना मत, उस पर विश्वास रखना। वह अपने बंदे को अपना दूध बनाकर आपके पास में ज़रूर भेजेंगे और आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।